आदेश आदेश जय श्री राम। भक्तजनों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भोलेनाथ की साधना के विषय में। सिद्ध गद्दी सेवा होगी। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हमारी दीक्षा की फीस 2550 सात्विक की और 3100 रुपये तामसिक की है। अगर आपके घर में अंडा, मीट, मांस, मछली आता है, आपके घर में कोई भी खाता है या फिर आता है, घर में प्रवेश करता है, तो फिर आपको जो है तामसिक दीक्षा ही लेनी पड़ेगी। सात्विक में आप नहीं कर पाओगे। और पूछा की फ़ीस 200 रुपये है हमारी। अगर आप अपने बारे में पूछा लगवाना चाहते हैं तो आप 200 रुपये फ़ीस पे करके पूछा लगवा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा भाई, बातचीत तो बिल्कुल फ्री है। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं, फ़ोन करके भी आप मुझे बातचीत कर सकते हैं। बातचीत तो फ्री है बिल्कुल। वरना लोग तो बातचीत के भी 5100 रुपये 2500 रुपये लेते हैं, पर मेरे साथ बातचीत बिल्कुल फ्री है। तुम्हारा पहले कोई गुरु था, अब गुरु ने धोखा दे दिया, गद्दी बांधी, कुछ भी हो तुम मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, तो गुरु दीक्षा ले सकते हो। अब चलते हैं वीडियो की तरफ कि भाई भोलेनाथ की सेवा कैसे करनी है। सबसे पहले एक बात जानो कि भोलेनाथ हैं कौन। भोलेनाथ आदिशक्ति के पति हैं। आदिशक्ति के पति यानी कि एक चीज़ है कि शक्ति बिना शिव नहीं। तो तुम्हें भोलेनाथ के साथ साथ माता की सेवा भी करना आवश्यक है, पहले तो ये समझो, ठीक है। दूसरा, शिवलिंग की सेवा करना आवश्यक है, माता पार्वती की सेवा करना आवश्यक है, और बाबा भोलेनाथ की सेवा करना आवश्यक है। अब इसके साथ साथ तुम्हें कुछ देवता और मिलेंगे, जैसे कि गणेश जी महाराज की जब तुम सेवा करोगे इसके साथ साथ, तो उनकी भी तुम्हें कृपा और शक्ति मिलेगी, और वो करना आवश्यक भी है, तुम्हें करनी पड़ेगी। चाहे तुम किसी की भी साधना कर लो, गणपति की सेवा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अब इस चीज़ को समझो कि भोलेनाथ की सेवा करने से प्राप्त क्या होगा। सबसे पहले प्राप्ति होगी ओम नमः शिवाय की सिद्धि की, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारे पीछे ओम नमः शिवाय यानी कि भोलेनाथ जी की कृपा होगी, भोलेनाथ जी के मंत्र जाप चलेगा तुम्हारे पीछे, वो दिखेगा किसी शक्ति को, तो तुम्हें शक्तियाँ गुरु जी कहेंगे, तुम्हें शक्तियाँ एक्चुअल में डरेंगी तुमसे देख के, तुम्हारा फेस देख के डरेंगी कि तुम्हारे पीछे तो वो खड़ा है, शंकर खड़ा है तुम्हारे पीछे। मैंने पता नहीं कितने भक्त देखे हैं जिनके पीछे शक्तियाँ आगे बोल देती है कि तुझे तो मैं बहुत दिन का देख लेती, पर तेरे पीछे वो खड़ा है ना डमरू वाला शंकर, सिर्फ उसकी वजह से तू बचा हुआ है। लिटरली लोग बाग शक्तियों को थप्पड़ मार देते हैं, शक्तियों गाली गलौज कर देते हैं, और शक्तियाँ क्या बोलती हैं आगे से कि तू बच रहा है क्योंकि आज तक तेरे पीछे शंकर खड़ा है, सिर्फ वो डमरू वाला खड़ा है, इसलिए तू बच रहा है। तो ऐसा होता है कि जब तुम्हारे पीछे कोई बड़ी शक्ति खड़ी हो, जैसे कि बालाजी की शक्ति खड़ी हो गई, भोलेनाथ की शक्ति खड़ी हो गई, तो शक्तियाँ डरती हैं तुमसे एक्चुअल में। इसलिए तुम्हारे पास भोलेनाथ की शक्ति अगर है तो तुम लिटरली एक बड़े भगत बनोगे, बहुत बड़े। अगर तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ की कृपा है तो तुम बहुत बड़े भगत बनोगे, लिख के ले लो। दूसरा, मरने के बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्त भी मिल सकता, आपको मोक्ष भी मिल सकता है अगर तुम्हारे कर्म उस लेवल के हुए, क्योंकि भोलेनाथ की सेवा के बाद तुम्हें जो है कैलाश पर्वत मिलेगा। इसे बोलते हैं कैलाश लोक। जैसे कि वैकुंठ धाम होता है, वैसी भोलेनाथ के सेवक के लिए कैलाश में जगह दी जाती है मरने के बाद। के बाद किसी को नहीं पता क्या होता है, पर यह है कि जो पुराणों में लिखा है वो बात है। दूसरा, भोलेनाथ की सेवा से तुम्हें हर शक्ति मिलेगी, माता काली हो, भैरव हो, हर शक्ति पाने में तुम्हें आसानी होगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि तुम भोलेनाथ से एक्चुअल में सिर्फ भोलेनाथ से गद्दी लगा सकते हो। और तुम्हें पता है, देखो भोलेनाथ के बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता मुझे है नहीं, ठीक है। अगर इसके बारे में मुझे बोलना पड़ रहा है तो फिर तो भाई ये तो तुम ही ख़त्म हो, तुम्हें नहीं पता है, फिर मैं बोल रहा हूँ इनके बारे में तुम्हें समझाने के लिए कि भाई ये शक्ति क्या है। एक्चुअल में तो सबको पता है कि भोलेनाथ की शक्ति क्या है और भोलेनाथ जी क्या हिसाब है, सबको पता है भाई। देख, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है नहीं उनके बारे में। इनकी तो कृपा ही बहुत है, सिद्धि तो तुम छोड़ दो, कृपा ही बहुत है, सिर्फ कृपा। अगर इन्होंने एक बार तुम्हें अपना लिया तो बात ही खत्म हो गई यहीं पे। उसके बाद तुम सिर्फ किसी पे ओम नमः शिवाय की फूक भी पढ़ के मार दोगे, उसी में काम हो जाएगा। अब इसके बाद तुम्हें एक्चुअल में अगर एक बड़ा भगत बनना है, बहुत बड़ा, ठीक है, उसकी विधि दूंगा पूरी की पूरी, समझाऊंगा कि कैसे हो सकता है वो चीज़, और भोलेनाथ की साधना के बाद तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं सोमवार की। सोमवार से शुरू करनी है, शुक्ल पक्ष के सोमवार से, ठीक है। शाम के टाइम पहले सुबह संकल्प लो, संकल्प लेने के बाद बाबा की फ़ोटो रखो आगे, शिव परिवार की। उसके बाद 100 मीटर कपड़ा चढ़ाओ बाबा के ऊपर,
एक भगवा कपड़ा, ठीक है, और एक फूलों की माला अर्पण करो। इत्र लगाओ हर जगह, इत्र लगा दो अपने मंदिर में, अपने आसन पे इत्र लगा दो, गंगा जल का छिड़काव कर दो, ठीक है, धूप बत्ती कर दो, अगरबत्ती कर दो और देसी घी का दिया लगा दो। किसका? देसी घी का दिया। उसके बाद बाबा के नाम से अंगारी करो। अंगारी करनी है, याद रखना, अंगारी करनी है और उस पर घी डालना है। 1 चम्मच घी पिघला लेना कटोरी में और उसे डालते रहना। बाबा जोत पे आ जाए फिर भी जो है थोड़ा थोड़ा डालते रहना, तो जब तक वो आग पूरी ना उठ जाए, बिल्कुल एकदम ऊपर तक। और जो है उसके ऊपर 5 लड्डू का भोग देना है, हर लड्डू में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के। हर सोमवार खीर का भोग और भाई लड्डू का भोग और अपना 2 लौंग का भोग, सिर्फ ये करना है। और 2 बताशे और मीठा पानी। मीठे पानी में तुम पानी में 1 बताशा डाल दो, वही काफ़ी है। ये हो गया भोग। इसे देने के बाद ओम नमः शिवाय की 11 माला करनी है। ओम नमः शिवाय की 11 माला में मुश्किल से मुश्किल समय लगेगा सिर्फ और सिर्फ कोई 10 मिनट या 12 मिनट, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, या हद से तुम नहीं हो तो 15 मिनट बस। अब इससे पहले क्या करना है मेरी बात सुनो। सबसे पहले गणेश मंत्र, सबसे पहले मंदिर में बैठते ही तुम्हें गणेश वंदना करनी है। उसके बाद गणेश मंत्र करना है, ओम गम गणपते नमो नमः, इस मंत्र का जाप करना है पूरी 1 माला। उसके बाद 11 माला ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की जाप करनी है, ठीक है। उसके बाद भी सुनो, अगर तुम्हें एक बड़ा भगत बनना है, बहुत बढ़िया वाला, तुम्हें अपना इस संसार में नाम चलाना है, तो तुम बाबा का कोई भी गण पकड़ लो। गण यानी कि या तो गोरखनाथ पकड़ लो या फिर बालाजी पकड़ लो, भैरव पकड़ लो, कोई सा भी पकड़ लो। फॉर एग्जांपल हमने गोरखनाथ पकड़ा है। अगर तुम सच में गोरखनाथ पकड़ लेते हो ना बेटा, तो मैं तुम्हें लिख के देता हूँ यहीं पे, सिर्फ और सिर्फ एक सेवा, और इस संसार का कोई भगत तुम्हें रोक नहीं पाएगा। लिटरली लोग यूट्यूब पे बहुत चूतिया काटते हैं बेटा कि ये साधना कर ले, ये हो जाएगा, पंचुंगली साधना, पीर साधना, फकीर साधना, 1.5 फुटिया साधना, ये बस पता नहीं क्या 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 क्या, सब बेकार है। तो सिर्फ गोरखनाथ के, भोलेनाथ की सिर्फ एक साधना लगा ले, उसी में तेरा मामला सेट हो जाएगा। अब देख क्या करना है, 11 माला जैसे तुम भोलेनाथ की करोगे ना, ओम नमः शिवाय की, उसके बाद बस सिर्फ एक माला निकालनी है तुम्हें गोरखनाथ के मंत्र के। मंत्र क्या रहेगा, इसके बाद सिर्फ एक गोरखनाथ की माला करनी है। गोरखनाथ का मंत्र तुम सुन लो कौन क्या होगा। मंत्र ये वाला करना है, ओम गुरुजी गोरख जति मछंदर का चल्ला, शिव रूप में दिखे अलबेला, कानों कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथ इत्यादि, अलख पुरुष को करो आदेश, जन्म जन्म के काटो क्लेश, भगवा वेश हाथ में खप्पर, भैरव शिव का चल्ला, जहाँ जहाँ जाऊँ नगर डगर लगे फिर वहाँ मिला, शिव का धूणा गोरख तापे, काल कंटक थर थर कांपे, मेरी रक्षा करे नवनाथ, राम दूत हनुमंत, रिद्धि सिद्धि आंगन विराजे, माई अन्नपूर्णा सुखवंत, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि किताब से देख के बोल रहा है या कैसे बोल रहा है, तो बेटा तुम गलत हो। मेरे पूरा मंत्र याद है, मैंने आराम से इसलिए बोला ताकि तुम समझ सको। ओम गुरुजी गोरख जति मछंदर चला, शिव रूप में दिखे बेला, कर्ण कुंडल गले नदी, त्रिशूल नाथ इत्यादि, अलग पुरुषों को आदेश, जन जन काटो क्लेश, भगवत साधना का भैरव शिव का चला, जहाँ जहाँ गड्ढा गल के फिर मिला, शिव का धुना गोरख तप्पे, काल कंटक तत्र का मेरी रक्षा करे नवनाथ, रामदूत हनुमंत, रिद्धि सिद्धि आंगन विराजे, माई पूर्ण सुखवंत, सदाचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ठीक है, ये मंत्र है, ऐसे ही बोलना पड़ेगा तुम्हें भी तेज, वरना तुम्हें तो फिर पूरा दिन लग जाएगा। अपना जो है 1 घंटे की, या फिर 1 घंटा नहीं, हद से हद इसकी माला होगी तुम्हारी 20 मिनट की या फिर 25 मिनट की एक माला। सिर्फ ये करना है, हद से 1 घंटे का सिर्फ काम है ये। पहले गणेश मंत्र, उसके बाद बाबा का मंत्र ओम नमः शिवाय, उसके बाद एक माला ये वाला मंत्र। पहली 41 डेज के साथ ना भोलेनाथ की और बाबा गोरखनाथ की खुली सेवा बिना संकल्प के। ठीक है, उसके बाद एक और 41 डेज की साधना है, फिर 21 दिन की साधना बाबा गोरखनाथ की और भोलेनाथ की सेवा तो खुली चलेगी। उसके बाद ओम नमः शिवाय की पूरी उम्र, सिर्फ और सिर्फ 5 माला डेली, और 41 दिन तक 11 माला डेली, या फिर 21 माला, जितनी तुम करना चाहो। और बाबा गोरखनाथ की 1 माला करनी है वैसे भी और साधना में भी, क्योंकि इसकी तो 1 माला ही काफ़ी टाइम ले लेगी तुम्हारा। सिर्फ इतना कर लो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। जा बेटे, तुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है
किसी भी गुरु की तुझे आवश्यकता नहीं है, पर इतना है जिस दिन तेरे पास शक्ति आ जाएंगी उस दिन तुझे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। शक्ति प्राप्त तुम कर सकते हो बिना गुरु के, पर शक्ति को चलाना कैसे है वो तुम कभी बिना गुरु के जान नहीं सकते। ज्ञान ये है। अब लोग बताते हैं कि बिना गुरु के शक्ति नहीं आती। पहली बात तो जो ज्ञान खुद अधूरा है। तुम शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हो बिना गुरु के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस शक्ति को चलाना कैसे है वो तुम कभी बिना गुरु के जान ही नहीं सकते। क्योंकि हमारे ग्रंथों में, हमारी पुराणों में, किताबों में लिखा ही हुआ नहीं है कि पहली बात तो सवारी आने का कोई सिस्टम है ही नहीं हमारे पुराणों और ग्रंथों में। इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं है। आती है सवारी 100% आती है, पुच्छक आती है, तंत्र काट भी होता है, पर इन सब का जिक्र पुराणों में नहीं है कि किसी के ऊपर सवारी आ सकती है देवता की। ये एक अलिखित चीज़ है, ठीक है। तो कोई सी भी किताब पर इस संसार में तुम पढ़ लो, तुम कभी नहीं जान सकते कि विधान क्या होता है पुच्छा का, तंत्र काट का, ठीक है। तो इस वजह से तुम्हें गुरु की आवश्यकता फिर पड़ेगी, गुरु बेटा बनाना पड़ेगा फिर। और अगर पहले बना लेते हो फिर तो परंपार है, फिर तो तुम्हारी एक साधना में तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी और साधना का फल तुम्हें एक ही साधना में संपूर्ण मिल जाएगा। और अगर इसके बाद गुरु बनाते हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखना किसी का हाथ सर पे होना आवश्यक है जो तुम्हें ज्ञान दे सके उस लेवल का। और इसके बाद सुन लो, सिर्फ ये 2 साधना, इसके बाद तुम अपने पूरे एरिया में क्या छोड़ो, तुम लिटरली तुम्हारा कोई हाथ नहीं थाम पाएगा भक्तावल में, चाहे आगे ब्रह्म राक्षस हो, चाहे आगे कुछ भी आ जाए। इस मंत्र की, जो बाबा गोरखनाथ का मंत्र है ना, फूंक पढ़ के मार दो, पानी पे पढ़ के मार दो, बुखार तो सिर्फ 1 घंटे का काम है उतारना, सिर्फ 1 घंटे का। और शक्तियाँ उतारना, कितनी बड़ी शक्ति आ जाए, कितनी भी बड़ी, सिर्फ एक उतारा कर दो उसके इस मंत्र से पढ़ के, और बाबा को बुला के जो है चीज़ कटवा दो, सामान दे दो उसका नहर पे कहीं भी, और उसको जो है किसी चीज़ में उतार के, किसी मिट्ठे पे उतार के रख लो। ये पूरा विधान होता है शक्तियाँ उतारने का। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, इस साधना के बाद तुम्हें कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो प्रचंड साधना, मैंने तुम्हें वो प्रचंड मंत्र और विधि विधान दिया है। गोरखनाथ की साधना में बेटा रोट लगेगा, सेम वही प्रोसेस होगा जैसे भोलेनाथ की भोग में था, प्रोसेस सेम वही रहेगा, बस जो भोग होगा रोट का, 2 रोट, जोड़े के रोट, ठीक है, और कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ ये लगेगा। और इसके बाद लिटरली तुम्हें कोई साधना करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, पर फिर भी तुम अगर पूछा के लिए करना चाहो, क्योंकि पूछा आनी ज़रूरी है, और इस 2 साधना में तुम्हें पूछा नहीं आएगा, क्योंकि गोरखनाथ बाबा पूछा कान में लेता नहीं है इतनी जल्दी, और भोलेनाथ तो मतलब ही नहीं बैठता। पर शक्ति तुम्हें इतनी दे देगा, तुम कुछ भी कर पाओगे लिटरली। कोई भी हो, सिर्फ कोई भी हो आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहीं से भी झाड़ा मार दो बैठ के, वहीं से काम करेगा। तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा होगी, तुम्हें खुद एहसास होगा कि हाँ मेरे ऊपर शक्तियाँ का अपरंपार भंडार है। लेकिन पूछा के लिए तुम्हें क्या करना है, नीचे सबल सिंह बावरी या फिर केसरमल बावरी की 41 डेज़ की, फिर 21 दिन की सिर्फ एक साधना कर लो। उस एक तो तुम्हारे पास पहली गोरखनाथ की कृपा है, तो बाबा सबल सिंह बावरी तो तुम्हें नीचे गण में वैसे ही मिल जाएगा, सबल सिंह केसरमल। पर फिर भी अगर तुम उनकी एक साधना कर लोगे तो भाई साहब सच में तुम्हारी पुच्छा अपरंपार, तुम्हारा तंत्रकाट अपरंपार हो जाएगा। फिर सात्विक कर लो सेवा, कोई दिक्कत नहीं है। 21 दिन के अंदर अगर तुमने 2 साधना पहले कर ली ना, तो सबल सिंह और केसरमल तो 21 दिन के अंदर सिद्ध हो जाएंगे, दोनों भाई एक साथ, 5 भाई एक साथ, और 21 डेज में तो संपूर्ण सिद्धि हो जाएगी इनकी तुम्हारे पास। तो इन चीज़ों को समझ के करो भाई, बहुत आसान है, इतना कठिन सफ़र नहीं है। अगर तुम्हारे पास शिक्षा है और गुरु अच्छा है, इतना कठिन सफ़र नहीं है साधना सिद्धि का। 6 महीने 8 महीने का काम है सिर्फ। भक्ति है, भक्ति होती है कठिन, साधना सिद्धि कोई कठिन नहीं होती। अब तुम लोग कर लो 1.5 फुटिया साधना, मशान साधना शमशान में बैठ के, वो तो फिर होती है कठिन। शक्ति वही तुच्ची पुच्ची शक्ति, किसी ने 1 लात मारी इधर, 1 लात मारी इधर, और कुछ नहीं मिलता। डर लगता है तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी शमशान में बैठ के, तुम भोग दोगे, ये करोगे वो करोगे, और काली आएगी 1 लात मार के भाग जाएगी। भोलेनाथ की शक्ति आएगी 1 लात मार के, गोरखनाथ की शक्ति आके 1 लात मार के तुम्हारी मशान को भाग जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जाओ, ठीक। और तुम माड़ी में बैठ के धुने के सामने बैठ के गोरखनाथ का मंत्र जाप कर लो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 41 डेज़ के अंदर संसार में तांत्रिक पैदा नहीं हो तो तुम्हें रोक दें, क्योंकि तुम धर्म पे होगे, बस इतना फ़र्क है। वो अपने अधर्म पे होगा, तुम धर्म पे होगे, और धर्म की शक्ति हमेशा जीत जाती है अधर्म की शक्ति से। यही नियम है, प्रकृति का भी नियम यही है कि धर्म हमेशा जीतता है, अधर्म हमेशा हारता है, कितना बड़ा हो, ठीक है।
तो आज तक का साथ सिर्फ यहीं था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताना कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। और भाई एक और बात कि अगर आपको साधना में सफलता मिले तो अपने अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश, जय श्री राम, अलख निरंजन अलख आदेश।